तो यही त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल टारगेट का है हमारा प्री प्लस मेंस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर है हमारा इतना दे रखा, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या बोलते हैं सर, वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा साइन थीटा का मान जो आएगा इसमें, साइन थीटा का मान जो आएगा इसमें रूट के अंदर जितने भी रूट दे रखे हैं वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हमारा अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, ये 6 है, 8 नहीं है। 1/6 इंटू 1/6। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट 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 ये जा रहा है अनंत तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, वैसे सरलीकरण में ये बताया जाता है, लेकिन इसमें भी दे दिया है। सरलीकरण में तो डायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन इसमें एक स्टेप आ गया है क्योंकि इसका मान भी पूछ रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल है। तो इसमें हम साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रूट सब हट जाते हैं, ये सब केवल एक वैल्यू बाहर आ जाती है 1/6। ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार सरलीकरण में भी कर देते हैं। ठीक, तो ये इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 1/6 आ गया। तो साइन थीटा बराबर आ गया हमारा 1/6। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, अब आधार निकाल लेंगे हम। आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो रूट के अंदर 35 आ गया। ठीक, ये कितना आ गया हमारा, आधार आ गया। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें मान रख देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना हमारा 1 है और आधार कितना दे रखा है हमारा 35, रूट के अंदर 35। ठीक, प्लस कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा है हमारा, ये हैगा रूट के अंदर 35। लंब कितना हमारा, लंब है हमारा 1। ठीक है, अब इसमें से हम एलसीएम मार देंगे, कितना आ जाएगा, रूट 35 एलसीएम आ जाएगा। रूट 35 एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का। ठीक है, इधर रूट 35 की रूट 35 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा रूट से बाहर। तो 36 बटे रूट 35 आ गया। 36 बटे रूट 35 है कहीं आंसर हैगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 बटे रूट 35। ठीक, अगर ये आंसर हमारा ना होता, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर ये ना होता तो रूट 35 के ऊपर नीचे हम गुणा कर देते। ठीक है, क्योंकि रूट की संख्या नीचे बटे बटे में नहीं छोड़ते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दे रखा होता, मतलब इस टाइप का ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो। ठीक है, तो हमारा ए इज द राइट आंसर है हमारा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर हमारे 8/17 है। तो टेन एल्फा बराबर 15/8 है। तो कोस इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा प्लस एल्फा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है हमारा। तो हम चित्र बना लेते हैं एक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। थोड़ा हट के बनाओ, लंब बटे कर्ण। तो अगर हम थीटा ऐसा मान लें तो लंब कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, हमेशा जो मानते हैं उसके सामने लंब होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा 17 हो जाएगा। अब हमने एक ट्रिपल 8 पढ़ी है, 8, 15, 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन एल, जब हमने ये हमारा 90 डिग्री होता ही है एक एंगल फिक्स्ड। अब इसमें हमने अगर ये थीटा मान लिया तो ये अल्फा होगा। अब एल्फा टेन थीटा बराबर टेन एल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा इसके अनुसार, ये होगा 15, और इसके अनुसार आधार कौन सा हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारी ट्रिपल 8 भी होती है 8, 15, 17। ठीक है, तो इस तरीके से। अब क्या पूछा है हमारा, एल्फा, वो थीटा प्लस एल्फा का मान पूछा है।
तो थीटा अल्फा कितना हो गया हमारा, अरे ये 90 डिग्री है, तो ये रेड वाला देखो, रेड वाला ये भी तो दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जब ये 90 ऑलरेडी है, फिक्स्ड है, तो इन दोनों का योग भी तो 90 डिग्री होगा। इसका ही मान पूछा, तो ये हमारा कितना हो गया, कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 इज द हमारा राइट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि 4 साइन स्क्वायर इतने इतने बटे 3 है, वो बराबर 3 है, तो इतने इतने तो इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या पढ़ते रहो, क्या फ़ायदा, हमें तो वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करना है, अगर ये 4 जो है इसके बटे में ले आऊँ तो कोई दिक्कत, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत, इनका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, ये रूट से रूट ये कट जाएगा, तो साइन 2x माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, √3/2 कर सकते हैं इसको। अरे ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आएगा ना, आएगा। ठीक, तो ये हमारी साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है ना, तो इसकी जगह 60 रख दें, तो ये बचेगा 2x माइनस 10 बराबर 60। हाँ, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x 70 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये 2 से इसे काट लो, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। x का मान हमारा 35 आ गया, 35। ठीक, अरे इस 4 को हम इधर ले आए थे, फिर इसके बटे में आ गया। ठीक है, फिर इसका हमने रूट कर दिया दोनों तरफ से रूट, और ये हमारा स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, और हमारा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, और ये 10 इधर जाकर माइनस हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो 35 आ गया हमारा x का मान। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको कोई काम नहीं है, x का मान निकाल दिया, अब इसमें पुट कर देंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ, कहाँ गया वो मिटाने का, ये ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, x का मान निकल के आ गया है हमारा। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो x बराबर 35 है, तो इसमें से x बराबर x की जगह 35 रखें और -5 कर दें, तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, साइन की घात 4 30 आ जाएगा, 30 डिग्री, प्लस कोस की घात 4, इसमें से भी यहाँ भी 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बटे 1 - 2 ऐसे ही लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, 35 दिया, 105, 105 में से अगर 15 चले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90। डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही ये कोस स्क्वायर है, यहाँ भी 90 हो जाएगा। ठीक, अरे 35 दिया, 105 हो में है ना, तो 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, 90 आ गया। अब देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 37 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 की 2 की घात 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब कोस 30 का मान कितना होता है,
कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, अरे इस √3/2 होता नहीं होता है, अगर इसकी एक बार घात करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार और घात करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बटे में 4 के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नीचे वाले का। तो ये हमारा 1 माइनस कैसी रहेगा, ठीक। और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो ये 2 का 2 ही हो जाएगा, ठीक है, इनटू। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 की गुणा अगर किसी में भी करो तो सब कुछ 0 हो जाता है, ठीक है। तो नीचे तो 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा हमारा 16, एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। ऊपर बचेगा हमारा 10/16। अब इसको काट लेंगे, 10 हो जाएगा ना ऊपर जुड़ के। अब इसको काट लेंगे 5/8, अरे 200 काट लिया ना, तो 5/8, 5/8 है आएगा, तो हमारा राइट आंसर 5/8 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसे देख लेते हैं। अब मैंने पीछे वीडियो में बताया, एक CND रूल बताया, CND बोले तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, योगांतर अनुपात। तो हम अगर पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 1 15, 158, और प्लस कर देंगे 51 इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और 5 5 10, 10 का सीपर वहाँ से लगा एक, ये तो 209/79 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम CND लगाएं, हम CND में हमने लगाना बताया, एक शॉर्ट ट्रिक होती है CND लगाने की। तो पहली संख्या 2 × sec थीटा अपॉन लास्ट वाली संख्या ले लेते हैं, ये 2 × tan थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, 209/79, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है हमारा, CND में लगाते हैं तो ऊपर प्लस हो जाता है और नीचे माइनस हो जाता है। ये हमने पहली संख्या गलत लिख ली थोड़ी सी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये यहाँ 209 लिखा, 208 लिखा जाए, 209 लिखा जाएगा, सॉरी 209 -79। ये तो समझ में आया मैंने कैसे करा। अरे CND लगाते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे, चलो मैं बाद में बता दूंगा, अभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं फिर उसके बाद बता दूंगा, ठीक है, कैसे करा था। तो समझ में ना आएगा तो इसको मैं यहीं दे लगा देता हूँ। देखो ऐसे करा था मैंने, ये हमारा दे रखा था sec, ये दे रखा है ना sec + tan, sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है, और बटे में दे रखा है sec थीटा - tan थीटा, ठीक। और ये हमारा, ये तो हमने कर ही लिया था, ये तो पता चल गई। ये हमने इससे सही फॉर्म में लिखा था, सही फॉर्म में करके इसे, तो इसकी गुणा इसमें करी, प्लस करा ये, ठीक। ये इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिख के 2 + 51/79, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे कुछ ना होता है, प्लस का है तो एलसीएम ले लो 79, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें CND लगा रहा हूँ मैं, कहाँ गया, इसमें मैं CND लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये कितना था हमारा, 209/79। अब इसमें CND लगाएंगे तो जो ऊपर करते हैं वही नीचे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो इस ऊपर वाले की गुणा करेंगे, पहले प्लस ले रहे हैं हम तो इधर भी प्लस ही लेंगे, ठीक है। तो प्लस ले लिया हमने, तो ये कितना हो गया हमारा sec थीटा, इस ऊपर वाले को जोड़ देंगे पहले, sec थीटा
टेन थीटा अपॉन, अब एक बार घटा देंगे तो जो चीज़ हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखी है वही चीज़ यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे नीचे भी। तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ऊपर प्लस करा तो नीचे माइनस करेंगे, योगांतर अनुपात ये होता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था वो मैं बताऊँगा कैसे भी। तो इसको कर लेंगे माइनस में कर लेंगे, अब माइनस की संख्या आएगी हमारी नीचे वाली सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब ये माइनस की गुणा इसमें होगी तो ये प्लस का हो जाएगा ना चिन्ह। ठीक, अब इसमें काट लेते हैं हम। देखो इस टेन से ये वाला टेन कट गया, अरे ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये कट गया। अब इसमें देख लो ये वाला इससे ये कट जाएगा तो वही वैल्यू निकल के आएगी। इधर भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो ये हमने क्या करा था, इधर हमने प्लस करा था ऊपर नीचे वाली संख्या, तो 209 में अगर ये जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। अरे इसे इसमें जोड़ लिया मैं डायरेक्ट। ठीक है, 9 और 8 हो गया जी हमारा, ये 7 एक 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 288 बटे इसमें से, अब इसमें से ये घटा देंगे, नीचे वाली संख्या घट जाएगी। अरे पहले ये वाली संख्या इसमें जुड़ गई और फिर इस वाली संख्या में से इसे घटा देंगे जैसे यहाँ करा है। ठीक, तो 209 में से 79 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 130 बचेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना जीवित बचा, अरे हमारा ये जीवित बचा ना सेक और ये सेक, तो यहाँ हमारा कितना गया 2 सेक अपॉन, यहाँ कितना जीवित बचा हमारा, ये जीवित बचा 10 प्लस 10 210 हो गया, तो इधर 210 जीवित बचा। ठीक, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया हमारा 288 बटे 130। ठीक, अब ये 2 से तो 2 कट जाएगा हमारा, इसे भी काट लो चाहे 2 से। ठीक है, 1 4 4 2 से कटेगा तो ये कितना बचेगा, 2 छक्का 12 2 पंजे 10, तो 144 बटे 65 आ गया। अब इधर देख लेते हैं, देखो मैंने ऐसे ही करा था ये भी। ठीक, ये 209 बटे इतना आ गया, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया था। ठीक है, इससे इसे काटता मैं, इससे ही कटता। ठीक है, तो ये हमारे 209 बटे, इसमें अगर हम योगांतर अनुपात लगाएंगे यही वाला जो हमने पहले लगाया था, तो पहले इसमें से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल के आया था 144। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जब निकाल दिया था एक बार, तो ये कितना हो गया था हमारा 65 आ गया था इधर। ठीक, ये आ गया सेक थीटा अपॉन टेन थीटा के। ठीक है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक इसकी निकलने की। पहली संख्या लिख देते हैं 2 इंटू पहली संख्या और लास्ट की संख्या। ठीक, तो ये हमारा इसका मान आ गया। अब हमें निकालना किसका है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। देखो ये सेक थीटा बराबर कितना होता है हमारा, सेक थीटा बराबर कितना होता है हमारा, सेक थीटा बराबर होता है 1/4 कोस थीटा के। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 कोस थीटा। ठीक है, अपॉन ये टेन थीटा कितना होता है हमारा, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस के, तो ये हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 144 बटे 65। ठीक, अब इसको यहाँ पहुँचाएंगे और इसको यहाँ पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कोस थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कोस से हमारा कोस कट गया, तो 1/sin थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा। अरे ये सेक जिंदा है ना ये, और इसके बटे में 1 है, मतलब ये ब्रैक बटे में है, तो 1/sin थीटा कितना होता है हमारा कोसेक थीटा। तो हमारा कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा ये 144 बटे 65। ठीक, हमें मान किसका पूछा है, इधर देख लेते हैं। मान पूछा है हमसे साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा किसके अपोजिट होता है 1/, कोसेक थीटा के। तो अगर इसको हम साइन थीटा कर दें, ठीक, अगर हम इसको साइन थीटा कर दें तो हमारी ये वैल्यू पलट जाएगी,
ये हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते, इधर इधर वैल्यू पलट देते तो हमारा ये साइन थीटा आया था, तो ऐसे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से करा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, वैल्यू पलट जाएगी 65/144 आ जाएगी। ठीक, तो 65/144 का ही आंसर हैगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हमारा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व पहले पढ़ेंगे हम। यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0 है तो इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो। तो ये हमारा 5 साइन थीटा माइनस का 4 कोस थीटा दे रखा है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ये माइनस का है, बराबर 0 है इसके, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 कोस थीटा हो जाएगा। अब मैंने बताया है कई बार कि इसकी वैल्यू जो मिलती है वो इस साइड मिलती है और इसकी वैल्यू जो मिलती है वो इस साइड मिलती है। ठीक, तो हमारा साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, आंसर हमारा आ जाएगा निकल के। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 5 साइन 5 चौक 20, अरे साइन की जगह 4 रखेंगे, नहीं रखेंगे, इसमें साइन की जगह 4 रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन की जगह 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस का। अब कोस की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक, बटे में साइन 5, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक, ऊपर कितना बचेगा, 10 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, 5 पंजे वो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7। तो पी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की, ये जब भी होगा जब यहाँ डिग्री सेम दे रखी हो, समझ में आई। डिग्री मतलब ये बराबर हम जब भी कर सकते हैं जब डिग्री सेम दे रखी हो, डिग्री सेम नहीं दे रखी हो तो नहीं कर सकते। देखो मैं बताता हूँ कौन सी डिग्री, ये मैंने बराबर जो रख दिया, ये वाला पोर्शन जो करा है मैंने, देखो वाइट पेन से दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन जो करा, अरे मिट गया। तो ये हमारा साइन दे रखा है, ये वाला पोर्शन जो करा है मैंने, ये जब भी कर सकते हैं हम जबकि डिग्री सेम दे रखी हो, इसमें डिग्री सेम दे रखी हो। डिग्री बोले तो जैसे ऊपर साइन दे रखा है, ऊपर साइन माइनस कोस दे रखा है, तो नीचे भी साइन और कोस ही होना चाहिए, सेक और वो होगा तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, तब रख सकते हैं, तब किसी और मेथड से करेंगे हम, आगे एक आध सवाल आएगा हम वो देख लेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अभी इसकी बेस्ट अप्रोच सॉल्व करने की यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो इसी पे बेस्ड हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टेन थीटा को तोड़ लेंगे हम पहले। टेन थीटा बराबर कितना होता है हमारा, साइन अपॉन कोस के होता है, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में टूट जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 5/9। अब ऐसे ही ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 5, और कोस थीटा बराबर 9 दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये हमारा 18, साइन की वैल्यू कितनी है, 5, 18 पंजे 90 हो जाएगा, वैसे ही कर देते हैं हम डायरेक्ट। चलो वैल्यू रख देते हैं 7, कोस की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक, अब नीचे देख लेते हैं, नीचे कितना दे रखा, 9, साइन की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 11 इंटू कोस की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक, अब देखो इसमें हम एलसीएम मार देते हैं, कॉमन मार देते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी हमारा 9 है, 9 दूनी 18 होता है, इसको तोड़ लो, देखो 9 दूनी 18 होता है, 2 इंटू 9। ठीक, इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है, तो हमने 9 बाहर मार दिया। ठीक है, 9 हमने बाहर मार दिया, तो यहाँ कितना बचा, 5 दूनी 10 बचा, माइनस यहाँ कितना बचा, 7 बचा। ठीक, बटे ऐसे ही
यहाँ देख लो, यहाँ भी तो 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ भी 9 कॉमन मार दिया हमने। ये सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट ट्रिक। अब यहाँ 5 बचा हमारा, इधर 5 बचा, ठीक है, ये हमारा 5 है, प्लस इधर कितना बचा 11, ठीक। अब ये 9 से हमारा 9 कट जाएगा, इस 9 से ये कट जाएगा 9, तो ऊपर में कितना बचा 3 बचा। अभी 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेगा ना। ये हमारा 5 है और ये हमारा 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 3/16 राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये सोल्व करने की एलसीएम मतलब कॉमन मार के भी कर सकते हैं हल, इसको कैलकुलेशन करने की ट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी देखो, ये बराबर हम जब भी कर सकते हैं जब हमारी डिग्री सेम दे रखी हो। देखो इसमें हमारी डिग्री सेम दे रखी है, साइन दे रखा ऊपर, नीचे भी साइन दे रखा, कोस दे रखा, कोस दे रखा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम ऐसी, इसमें भी डिग्री सेम दे रखी है, तो ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तो देखो सोल्व कर लेते हैं। ये कितना है हमारा कोट, अगर इस 5 को मैं इसके बटे में ले जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोट थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा ये, ठीक है। कोट को काय में तोड़ते हैं हम, कोस अपन साइन में, तो कोस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 3, और साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 6 इंटू साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 5, माइनस 3 इंटू कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, अपॉन 7, अब यहाँ साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ठीक, प्लस 3 ऐसे ही आ गया, कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक। अब इसमें भी इसी प्रकार से कर सकते हैं हम। देखो इसमें भी 3 कॉमन है, और इसमें 3 दूनी 6, दो बार टूट जाएगा ये, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसमें हम 3 बाहर ले लें, कोई दिक्कत, तो इसमें हमने 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 5 दूनी 10 माइनस 3 बचा, ठीक, अपॉन यहाँ भी हम देखो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आना चाहिए था वैसे, क्यों नहीं आ रहा। कोस की वैल्यू की 3 रखी है, सही है, कोस की वैल्यू 3 है, इधर भी 3 है, साइन की वैल्यू 5 रखी है, 5 रखी है, तो ये इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई कॉमन है ही ना, इन दोनों में कोई कॉमन होना चाहिए था, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा हमारा, नीचे का मत करो, ऊपर का कॉमन हो गया, कोई बात नहीं। नीचे कितना हो जाएगा ये हमारा 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 35 9 हो जाएगा 44, ठीक। ऊपर कितना बचा, यहाँ बचेगा 7 पंजे 35, ठीक। तो ये हमारा कितना आ गया 35/44, 10 में से दिए 7, 7 से 21 आएगा, सॉरी भाई, इसमें से 10 में से अगर 3 चले जाएंगे 7 बचेगा ना, और 3 की गुणा होगी तो 7 से 21 हो जाएगा, 35 गलत लिख दिया, 21 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, ऊपर कॉमन मार रहा है तो ऊपर कॉमन मार दो, क्योंकि ये फिर गुणा हो जाएगी ना, इसमें घटा दो तो घटाने में आसानी होगी, पहले गुणा करते फिर घटाते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अब इन इनका कम संख्या को घटाने में आसानी हो गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो इसमें हमारी कोई ऐसी डिग्री नहीं बन रही, ये इस प्रकार से सॉल्व नहीं होगा। अब मैं बताऊंगा इसका बेसिक कैसे है, जो अभी तक हमने ये सवाल करे हैं बराबर रख के, ये सबकी डिग्री सेम थी इनकी सबकी। देखो रेड पेन से दिखाता हूँ मैं, ये रेड पेन से नहीं, किसी और पेन से दिखाता, ब्लैक पेन से दिखाता हूँ थोड़ी मोटी स्याही करके, ठीक है। ये हमारी थी, ये इनकी सबकी डिग्री सेम थी, ऐसी इधर के क्वेश्चन में इसकी सबकी डिग्री सेम ही, ऊपर की और नीचे की, ठीक है। इसकी भी डिग्री सेम थी, इस वजह से साइन इनके बराबर रख दिए थे हमने ये,
जो भी वैल्यू आई थी, ठीक है। ऐसे ही इधर करा था हमने, ये भी डिग्री सेम थी हमारी, ठीक। अब आगे जो क्वेश्चन आया उसमें डिग्री सेम नहीं है। देखो इस वाले में डिग्री सेम नहीं है, कोई डिग्री का सिस्टम थोड़ी ना बनने सब। ये देखो साइन है, ये कोस है, बटे में कुछ है ही नहीं, साइन कोस कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हमारी इससे इस सवाल को इस प्रकार से नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का इस सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दूसरा है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले पेन पतला कर लेता हूँ मैं, पेन बहुत मोटा चल रहा है अभी। अभी ठीक है। अब देखो ये हमारा कितना दे रखा है, साइन दे रखा है। साइन पेन, रेड पेन चलेगा इस पर, ये चलाते हैं। 12, तो 12 साइन दे रखा है, 12 साइन थीटा इजिकल टू दे रखा है 5 कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारी अभी मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमारी इस तरफ मिलेगी, और इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो इस तरफ मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसको करते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख के तो ये सॉल्व नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिग्री सेम नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है साइन की, 5 है, और कोस की वैल्यू कितनी है हमारी, कोस की वैल्यू इधर क्या है, इसकी वैल्यू इधर मिलेगी तो 12 है बटे में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। कोस्ट वो सवाल भी इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच वही है, उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उस तरीके से जल्दी हो जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार का सवाल आया था तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो साइन अपॉन कोस कितना हमारा, टेन थीटा। साइन अपॉन कोस काय में टूटता है, टेन में टूटता है ना, टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ गया हमारा, 5/12 आ गया, ठीक। अब टेन थीटा बराबर कितना होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन सा हो गया, जे हो गया। आधार कौन सा हो गया हमारा, जे हो गया, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 5 हो गया, आधार कितना हमारा 12 हो गया। तो एक 888 होती है 5, 12, 13, तो ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी हमारी, 13 हो जाएगी, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट इधर कर लें हम, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। देखो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा, लंब ये दे रखा हमारा 5, कर्ण कितना हमारा 13। तो पहले लिखेंगे हम 13/5। वो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, तो 5/13 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 5/13। अब देख लेते हैं फिर क्या पूछा, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा 12, कर्ण कितना हमारा 13। आधार कितना हमारा 12, कर्ण कितना हमारा 13। यहाँ कितना दे रखा है बीच में साइन, प्लस का दे रखा है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है इधर, देखो। अब क्या देखा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा 12, लंब कितना है हमारा 5, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोलते हैं सर, एलसीएम मार देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें हमारा, 65 आ जाएगा, ठीक। 65 हमारा एलसीएम आ गया। अब 13 पंजे 65, ऊपर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर इधर हमारा हो जाएगा, ऊपर 5 से गुणा होगी तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हमारा कितना बचेगा माइनस का, 12 गुणा 13, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा हमारा 85 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 कम 12, 12 और 3 15, 156 बटे कितना हो जाएगा 65, ठीक। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो माइनस का आएगा। तो 156 में से माइनस करते हैं 85, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 71 बटे
माइनस का 65, ये हमारा राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बी। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।